Hello dear student, once again I welcome you here in this सजदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट इंग्लिश क्लास 11 का ये चैप्टर 4 लैंडस्केप ऑफ द साउल। इसमें हम लोग पिछले वीडियो में इस चैप्टर के भावार्थ को हिंदी में अच्छे से समझे हैं। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन, इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और फिलिंग द ब्लैंक्स तथा ये एक्सप्लेन विथ रेफरेंस बताए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट वाला एक्सप्लेन विथ रेफरेंस हम करवा चुके थे और ये सेकंड आज हम लोग देखेंगे। तो ये एक्सप्लेन विथ रेफरेंस, इसके क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो भी प्रश्नावली कराए जा रहे हैं हमारे द्वारा, नीचे हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं। हमारा इंग्लिश क्लास 11 NCERT का जो प्लेलिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके सीधे जाइए और मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले हर वीडियो का अवलोकन करें। साथ ही स्टूडेंट जो हम इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन करवा रहे हैं वहाँ पर उसे भी आप चेक करें। तो आइए देखिए, इन दिस चाइनीज से अपीयरेंस तक इसके एक्सप्लेन विथ रेफरेंस को समझते हैं। देखें स्टूडेंट, ये वो आपका पैसेज है। In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his work. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. तो यह जो पैराग्राफ है इसमें बताया जा रहा है कि जब जो वहाँ के बादशाह थे, जब उन्होंने कमीशन से माने ये आर्डर दे दिया कि हमारी महल के दीवारों पर पेंटिंग कराया जाए, तो वहाँ का जो ऊ दाऊजी नाम का ये जो आर्टिस्ट था, जो चाइना का था, और उसने कलाकारी किया और अपने उस कला के बारे में उसने बताया कि क्या इसका रहस्य है। उसने आगे एम्परर साहब से बताया कि चलिए हम आगे का रास्ता दिखाते हैं, और उसने फिर बताया कि हम ही इसके जो कला की जो कृतियां हैं, इसका जो अंदर का वे है, अंदर का रास्ता है, इसे हम ही बता सकते हैं, केवल कलाकार ही जानता है और कोई नहीं। फिर ले गया दिखाने के लिए स्टूडेंट वह जो कलाकार था बादशाह को, और जैसे ही उस गुफा में अंदर प्रवेश किया तो पीछे का जो दरवाज़ा था वाकई बंद हो गया और एम्परर हक्का बक्का रह गया देख करके। फिर जो है वह कलाकार इस दुनिया में नहीं दिखाई दिया और उसकी जो कलाकृति थी उस दीवार पर वह भी गायब हो गई। तो लुक सीट देखें, सबसे पहले हम रेफरेंस डालेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन लैंडस्केप ऑफ द साउल राइटन बाय नथाली ट्रवेरा। तो ये जो पंक्तियां हैं ये लैंडस्केप ऑफ द साउल नामक चैप्टर से लिया गया है और उसके जो ऑथर हैं वो नथाली ट्रवेरा जी हैं। ठीक है, ये रेफरेंस में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कंटेक्स्ट में क्या लिखेंगे? इन दिज लाइन्स द ऑथर डिस्क्राइब्स अबाउट द वर्क ऑफ द आर्टिस्ट। तो इन पंक्तियों में जो ऑथर हैं वह जो कलाकार है, उस कलाकार की जो कलाकृतियां हैं, वर्क है, वर्क मीन्स कलाकृतियां, उसके बारे में इन पंक्तियों में, लाइनों में जिक्र किया गया है। ये कंटेक्स्ट में हो जाएगा। इसके बाद एक्सप्लेन देखें। द आथर डिस्क्राइब्स अबाउट द चाइनीज आर्टिस्ट। तो इन पंक्तियों में जो आथर है वो चीन के जो कलाकार हैं उनके विषय में यहाँ पर जिक्र करता है। द आथर सेज दैट व्हेन द एम्परर ऑर्डर्ड देन द आर्टिस्ट मेड नाइस ड्राइंग। तो यहाँ पर लेखक ने बताया कि जब बादशाह ने यह आज्ञा दिया कि हमारे महल के दीवारों पर कलाकारी किया जाए, तो वह जो कलाकार था उसने बहुत ही अच्छे ढंग से चित्रकारी किया, ड्राइंग किया। फिर आगे द एम्परर एप्रिसिएट इट्स आउटर अपीयरेंस। जो बादशाह था वह उसकी बाहरी आकृति का, बाहरी ढांचों का कदर किया। एप्रिसिएट माने प्रशंसा किया। जो बाहरी कलाकृति किया था, सजावट किया था, उसका जो है जो बादशाह था बेहद खुश हुआ और उसका प्रशंसा करने लगा। द आर्टिस्ट सेड द रियलिटी ऑफ हिज वर्क। और जो कलाकार था अपने उस कलाकृति के बारे में, उस चित्रकारी के बारे में, उसकी वास्तविकता क्या थी उसका जिक्र किया वहाँ पर बादशाह के सामने। द आर्टिस्ट सेड दैट द एम्परर में रूल ओवर हिज विक्ट्री रियम। आगे जो कलाकार है वो बताया कि जो बादशाह हैं वह अपने उन क्षेत्रों पर कब्जा जमा सकते हैं। ओवर हिज विक्ट्री रियम, अपने विजय वाले जो रियम हैं यानी क्षेत्र हैं
उन पर ही वो रूल कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं, ऐसा जो कलाकार था वह बताया इम्पेरर से। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द इनर वे, लेकिन वह जो कलाकृति किया है दीवालों पर, महल के दीवालों पर, उसमें अंदर के जो वे हैं, रास्ते हैं, उसे वही केवल जानता है, केवल कलाकार ही जानता है इसके अंदर के वे माने रास्ते को। ठीक है। द ऑथर सेज दैट व्हेन द पेंटर इंटर्ड द केव देन द एंट्रेंस डोर वाज क्लोज्ड बिहाइंड। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जब वह जो पेंटर था यानी कलाकार था, चित्रकार था, उसने बताया कि आइए महोदय साहब, आइए इम्पेरर साहब, मैं आगे का रास्ता आपको दिखाता हूँ इस गुफा में अंदर का। तो जैसे ही वह प्रवेश करता है उस गुफा में, तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि इंट्रेंस डोर यानी कि जो प्रवेश द्वार था वह पीछे से क्लोज्ड हो गया, यानी बंद हो गया, क्लोज्ड बिहाइंड हिम। जैसे ही वह कलाकार अंदर गुफा में प्रवेश किया, वाकई जादू की तरह, तो पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाता है और वहाँ पर सन्न हो जाता है वह जो इम्पेरर था। द पेंटिंग हैड डिसपियर्ड फ्रॉम द वॉल। इसके बाद क्या वहाँ स्थिति थी कि उन दीवालों पर जो कलाकारी किया गया था ब्रश के द्वारा, ऊ दाऊ जी जो रंगे थे, जो चित्रकार थे जिसका नाम ऊ दाऊ जी था, वहाँ पर जो पेंटिंग थी, चित्रकारी थी, वह गायब हो गई उन दीवालों से। द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। और वह जो कलाकार था इस दुनिया में फिर कभी दिखाई नहीं दिया। बट ही कंप्लीटेड हिज गोल, लेकिन वह अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया। तो स्टूडेंट इसका एक्सप्लेन विथ रेफरेंस है। सो थैंक यू।